हेलो, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, गॉड ब्लेस यू। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर आपके सन्मुख आने के लिए समय दिया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि लगातार परमेश्वर अपने आत्मा के सामर्थ्य से हम सबको भर कर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं आपका सबका जो लगातार प्रभु के वचन से शिक्षा पा रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि आपकी आत्मिक उन्नति हो रही है और परमेश्वर आपको उन्नत कर रहे हैं। आज के वचन में हम जाएंगे और आज का वचन हम जो सीखने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज का जो हमारा विषय है कि हम पवित्र आत्मा के अभिषेक के सिखाए हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक जो है, जो उसका मसा है, वो हमें सिखाता है। सो आज हम आज के वचन में जाने से पहले एक वर्सेस को पढ़ेंगे। 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 20 देखेंगे। यहाँ पर प्रभु का वचन क्या कहता है। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि तुम सब कुछ जानते हो क्योंकि तुम्हारा अभिषेक हुआ है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस बात को आप बड़े ध्यान से सुने कि आपका अभिषेक हुआ है। और यदि आप परमेश्वर में हैं और आपने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया है तो प्रभु का वचन हमें यहाँ पर कहता है कि पवित्र आत्मा आपको पाने के द्वारा और परमेश्वर का जो मसा आपकी जिंदगी पर, परमेश्वर का अभिषेक जो आपकी जिंदगी पर है, उसने आपको अभिषेक किया है। परमेश्वर ने आपको अनॉइंटिंग दी है। ये अनॉइंटिंग किसी मनुष्य के द्वारा नहीं परंतु उस परमेश्वर के द्वारा है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आपको उन लोगों से, उन झूठे प्रचारकों से बचने की जरूरत है जो लोग कहते हैं कि मुझ पर अभिषेक है जो मैंने किसी और आदमी से पाया है और उसने आगे से किसी और आदमी से पाया है। फिर वो बोलते हैं कि मुझ पर अभिषेक है, मेरे स्पिरिचुअल फादर पर है, और उसके बाद में उसके स्पिरिचुअल फादर पर पता नहीं कहां कहां पर वो जाकर लड़ी जुड़ती है। मैं नहीं जानता, पर वो परमेश्वर से नहीं है। वो कहते हैं कि हमने मनुष्यों से पाया है। प्यारे बहनों भाइयों, इसी से आप जान लीजिए कि वो अभिषेक परमेश्वर की ओर से है या किसी मनुष्य की ओर से है। यहाँ पर जो प्रभु का वचन हमें बताता है, ये बहुत ही स्पष्ट रूप से यहाँ पर कहा गया कि तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है। हमारा अभिषेक पवित्र आत्मा पाने के द्वारा हुआ है। जब आपके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक आता है, परमेश्वर की सामर्थ्य आती, तो क्या होता है। प्रभु का वचन हमें यहाँ पर बताता है कि तुम सब कुछ जानते हो। आप जानते हैं सब कुछ। मैं जानता हूं इस बात को आप नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि हम सब कुछ जानते हैं। हम सब कुछ नहीं जानते हैं। हम में से कोई भी सब कुछ नहीं जानता है। लेकिन यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। तो यहां पर परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, आप आज इस वचन पर ध्यान दें। आप सब कुछ नहीं जानते, हम सब कुछ नहीं जानते, लेकिन जो अभिषेक हमारे ऊपर है वो सब कुछ जानता है। परमेश्वर का जो मसा है वो सब कुछ जानता है। यदि आप सब कुछ नहीं जानते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया हमारा जो विषय, जो आज का टॉपिक है, वो यही है कि आप पवित्र आत्मा के अभिषेक से सिखाए हुए हो। परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक आपको सिखाता है। यदि हम इसकी 2 की 27 आयत को पढ़ें तो यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं 2 की 27 में, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, परंतु जैसा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है और यह सच्चा है और झूठा नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं इस वचन के लिए। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत ही स्पष्टता से हमें कुछ बताता है कि यदि आपने उस अभिषेक को पाया है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो इस अभिषेक के बारे में नहीं जानते, इस मसा के बारे में नहीं जानते। हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम है मसीहा। जो मसीहा शब्द है ये मसाया से आया है। मसा किया हुआ, अलग किया गया, चुना हुआ, ऐसे बहुत सारे मीनिंग है मसा किया हुआ का शब्द का जो अर्थ है। और यीशु मसीह का जो असली नाम का मतलब है यीशुआ मसाया करके हम ग्रीक में पाते हैं। तो यीशुआ मसाया, मसा शब्द जो है
वो अलग किया हुआ व्यक्ति के लिए बाइबल में यूज किया गया है। यहाँ पर परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को संसार से अलग करके चुन के हमारे लिए भेजा गया, और उसी मसा शब्द से, मसाया शब्द से ही हम इस मसा शब्द को पाते हैं। यीशु मसीह का अभिषेक हुआ, जैसे बाइबल में हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया कि मैं गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं। और आप जाने प्रभु के वचन में वो उस अभिषेक के बारे में, जब यीशु मसीह के ऊपर वो अभिषेक काम कर रहा था तो लोग हैरान थे कि इसे बिना पढ़े इतना ज्ञान कहां से आ गया, ये बातें इसको कैसे पता चल गई। आप देखें बाइबल को पढ़कर तो आप देखते हैं यीशु मसीह मात्र 12 साल के थे, जो बड़े बड़े विद्वानों के बीच में बैठकर वो उनसे बात कर रहे थे। जब यीशु मसीह उनसे प्रश्न पूछते थे तो उन विद्वानों के पास कोई भी जवाब नहीं था, और जब यीशु मसीह उन्हें उत्तर देते थे उनके सवालों के, तो बड़े हैरान हो जाते थे कि इसे इतना ज्ञान कहां से आ गया, ये इतना ज्ञान इसके पास कैसे है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आज आपसे बात कर रहे हैं कि यीशु मसीह के ऊपर एक मसा, एक अभिषेक परमेश्वर की ओर से दिया गया। वो अभिषेक जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर दिया गया, वो अभिषेक, वो मसा पवित्र आत्मा के द्वारा आज आपके ऊपर और हमारे ऊपर, सब उन लोगों के ऊपर जो प्रभु पर विश्वास करते हैं और पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, वो मसा काम करता है। कैसे मसा काम करता है, यहां पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है। हमने बहुत ही खूबसूरती से वचन को देखा, 27 वर्सेस को। यहां पर लिखा है, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है। वो अभिषेक आपके अंदर बना रहता है, बाइबल कहती है। वो अभिषेक आपसे निकलता नहीं है, वो अभिषेक आपसे छीना नहीं जाता है, वो अभिषेक आपके अंदर काम करता है। और बाइबल हमें यहां पर बताती है, इसके बाद में जो लिखा है कि तुम्हें बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे बहनों भाइयों, जो पवित्र आत्मा के अभिषेक के सिखाए हुए चलते हैं, उन्हें जरूरत नहीं है कि कोई मनुष्य उन्हें शिक्षा दे। आपके पास बहुत सारे लोग ऐसे आते होंगे जो कहते होंगे आपको प्रभु के घर में, परमेश्वर के घर में जाने की जरूरत नहीं है, चर्च में जाने की जरूरत नहीं है, कलीसिया में जाने की जरूरत नहीं है, हम आपके घर में आकर आपको शिक्षा दिया करेंगे। सो ऐसे बहुत सारे लोग घूम रहे हैं आज संसार में। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु का वचन कहता है, यदि आपके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक है तो ये जरूरत नहीं है कि कोई व्यक्ति आपको घर में आके सिखाए, ये जरूरत नहीं है। आपको तो प्रभु के वचन में विश्वास करना है, क्योंकि प्रभु का वचन यहां पर कहता है कि इसका प्रयोजन नहीं कि कोई मनुष्य तुम्हें आकर सिखाए। आप बाइबल को खोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं इस वर्सेस को, और ध्यान से देखें। यहां पर लिखा है कि इसका प्रयोजन नहीं कि कोई व्यक्ति तुम्हें सिखाए, वरन जैसा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है, वह सच्चा है। बाइबल हमें यहां पर बताती है वह सच्चा है, वो सिखाता है। तो मैं आपको यहां पर प्रभु के वचन में से ये बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा का अभिषेक जो मसा है, वो आपका एक अच्छा टीचर, एक गुड टीचर है। वो टीचिंग जो आपको देता है वो मसा है, वो अभिषेक है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु के वचन में से, जब हम प्रभु के वचन की शिक्षा को लेकर आपके सम्मुख आते हैं तो परमेश्वर का मसा हमें सिखाता है, परमेश्वर का अभिषेक हमें सिखाता है कि हमने प्रभु के वचन से क्या शिक्षा पाई है। आप ध्यान दीजिए, जब आप प्रभु के वचन को पढ़ रहे होते हैं, जब आप ध्यान से उसके वचन को देखेंगे, पढ़ेंगे, तो वो वचन आपसे बात करना शुरू करता है। दैट मीन वो अभिषेक आपको सिखाना शुरू करता है कि इस वचन का क्या अर्थ है, इस वचन का क्या मतलब है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्यारे बहनों भाइयों, आज के समय में ये जो अभिषेक है वो आपका टीचर है। अभिषेक के द्वारा आप चलेंगे, मसा के द्वारा चलेंगे, मसा आपको चलाएगा, मसा आपको बढ़ाएगा, मसा आपको आशीषित करेगा। मसा से भरकर रहें, मसा से भरकर चलें। और जो लोग मसा पाए हुए हैं, जो लोग अभिषेक पाए हुए हैं, मैं उस अभिषेक की बात नहीं कर रहा जो आज मनुष्य कर रहे हैं।
जो लोग कर रहे हैं। लोग सोचते हैं अरे मैं तो वहां पर गया, उसने पास्टर ने कहा जो मेरे स्पिरिचुअल बच्चे बनना चाहते हैं आओ मैं तुम्हारा अभिषेक करूंगा। तो वो अभिषेक तो किया, लेकिन उनके अंदर बुद्धि 1% भी काम नहीं कर रही है। उनको वचन के उलट शिक्षा दे रहे, वो समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो अभिषेक तो पवित्र आत्मा ही आपको दे सकता है, जो आपको सच्ची और झूठी शिक्षा में अंतर बता सकता है। क्योंकि यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि वो तुम्हें सिखाएगा, और वो अभिषेक जो तुम्हारे अंदर बना रहता है वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। और यहां पर लिखा है कि वह सच्चा है और झूठा नहीं है। क्या है वो? सच्चा है, झूठा नहीं है। मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे बहन और भाइयों, जो लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरे हुए, पवित्र आत्मा के अभिषेक से चलते हैं, उन लोगों को यह कहना नहीं पड़ता है कि चर्च में आइए। उन लोगों को यह कहना नहीं पड़ता है कि आप बाइबल पढ़ें। उनको यह कहना नहीं पड़ता है कि आप प्रार्थना करें। उनको यह सिखाना नहीं पड़ता है कि चर्च में आप परमेश्वर की सेवा में क्या करें, हेल्प करें। उनको कहना नहीं पड़ता है। क्यों पता है? क्योंकि उनके अंदर आत्मा का अभिषेक उन्हें ये बातें सिखाता है। जो लोग पहले ही आत्मा के अभिषेक से चल रहे हैं, उनको शिक्षा देने की क्या जरूरत है कि भाई तुम चर्च में आया करो, अरे भाई प्रार्थना किया करो। ये बातें किनको कहना पड़ता है? जो लोग चमत्कारों के लिए घूम रहे हैं, जो लोग ऐसे ही बिना किसी मतलब के जो उड़ती हुई बातों को सुनते हैं, अरे यहाँ पर वो हो रहा है, वहां पर वो हो रहा है, तो भागे फिरते हैं। उन लोगों को शिक्षा की जरूरत होती है। क्यों होती है पता है? क्योंकि उनके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक नहीं है। जब वो पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाएंगे तो इस बात की जरूरत नहीं होगी कि कोई व्यक्ति उन्हें सिखाए कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। वो खुद ही सही चलेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक जो है वो उन्हें सिखाएगा। और मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं। और प्रभु का वचन हमें बताता है कि कोई जरूरत नहीं कि कोई उन्हें सिखाए। और यहां पर लिखा है, और जो अभिषेक तुम्हें उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और वह सच्चा है, झूठा नहीं है। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। प्रभु का वचन हमें बताता है कि जैसा तुम्हें उसने सिखाया वैसा ही हमें करना है। सो प्रभु के वचन में हमने यहाँ पर पाया कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा, उसका अभिषेक जो है वो हमें सब बातों में गाइड करता है, सिखाता है कि हमें कैसे रहना है, कैसे चलना है। और वो परमेश्वर की महिमा में हमारी अगुवाई करता है कि उसके महिमा में मार्ग में हम चल सकें, और उसकी ग्लोरियस लाइफ में चल सकें, और उसकी विक्टोरियस लाइफ में चल सकें। ये सब कुछ करने के लिए हमें पवित्र आत्मा के अभिषेक की जरूरत है। हालेलुया। और ये अभिषेक कोई खरीद नहीं सकता है। आप याद रखें मेरी बात को, ये अभिषेक कोई खरीद नहीं सकता। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपनी सेवकाई में फेल हो जाते हैं, सेवा को छोड़कर चले जाते हैं। जब बहुत सारे लोग हैं जो मनी माइंडेड हो जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपने माइंड से, मतलब अपने बुद्धि से सेवा को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज के समय में पंजाब में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग हैं जो पैसे से अपनी सेवकाई को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बहन और भाइयों, जो काम परमेश्वर का मसा, जो अभिषेक कर सकता है, वो आपका बल, आपका ताकत, आपका पैसा, आपकी बुद्धि नहीं कर सकती है। मैं ऐसे बहुत सारे पास्टर्स को जानता हूं जिन लोगों ने बहुत सारी मेहनत करके कोशिश किया कि हम अपने पैसे से ये कर लेंगे, हम अपने पैसे से वो कर लेंगे, लेकिन वो फेल हो गए, वो हार गए। पता क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के अभिषेक का सामना किया है। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के अभिषेक का सामना नहीं कर सकता है। पुराने नियम में भी परमेश्वर के अभिषेक का इतना ज्यादा लोग रिस्पेक्ट करते थे। बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे तो शाऊल को परमेश्वर ने जब अभिषेक कर दिया था, बेशक एक समय आया जब उसने अपना अभिषेक को खो दिया, लेकिन दाऊद ने फिर भी उसको मारा नहीं। क्यों पता है? वो कहता है कि मैं कौन हूं जो परमेश्वर के अभिषेक पर अपना हाथ उठाऊं। परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों पर हाथ उठाना, परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों पर उंगली उठाना, परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों का सामना करना, या परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों का अपमान करना, ये सब कुछ परमेश्वर कभी भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। ध्यान दीजिए, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें उसके अभिषेक की रिस्पेक्ट करनी है। शाऊल रिस्पेक्टर नहीं था, लेकिन जो मसा उसके ऊपर एक समय में आया था, उसके कारण दाऊद ने उसके ऊपर हाथ नहीं लगाया।
क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर का अभिषेक जो है वो बहुत ही पावरफुल है, और अभिषेक का उसने क्या किया, आदर किया। कोई बात नहीं, आज ये अभिषेक में नहीं है, आज इसके पास अभिषेक खो दिया है, लेकिन कभी तो ये अभिषेक था, ये सोचकर उसने उस पर हाथ नहीं लगाया। ध्यान दीजिए, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें परमेश्वर के अभिषेक को पाना है और अभिषेक को संभाल कर रखना है, गवाना नहीं है। जैसे शाऊल ने गवा दिया, एक समय में अभिषेक आया, उसने सोचा कि ये तो अभिषेक कोई बात नहीं, बड़ी आसानी से मिल गया, तो फिर पाप करने लगा, लेकिन परमेश्वर का अभिषेक उस पर से उठ गया और उसे पता भी नहीं चला कि कब दुष्ट आत्मा ने आकर उसे चलाना शुरू कर दिया। अभिषेक जब आता है तब तो पता चलता है, लेकिन जब जाता है तो पता नहीं चलता है। इस बात की एक उदाहरण बाइबल में हम सिमसोन को देख सकते हैं। सिमसोन के ऊपर परमेश्वर का बड़ा अभिषेक था और उसने शेरों के मुंह को फाड़ दिया, उसका सामना कोई भी नहीं कर सकता था, इतना पावरफुल था वो। लेकिन जब उसके अंदर से अभिषेक निकल गया उसको पता भी नहीं चला। पता कैसे? आप ध्यान दीजिए, वो दलीला की गोद में जाकर लेटा हुआ है, उसने अपना सारा बात जो भेद था, बातें थी, वो दलीला को बता दी। एक औरत की गोद में जाकर जब सो गया, उसने उसके बालों को काट दिया। अगर आप बाइबल को पढ़ के देखिए तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि मैं तो पहले की तरह ताकतवर हूं। उसको पता भी नहीं चला कब उसके अंदर से वो अभिषेक निकल गया, अभिषेक उसके जीवन से निकल कर चला गया। आज भी बहुत सारे लोग जो अभिषेक के बिना अपना जीवन जी रहे हैं, एक समय में अभिषेक पाया होगा, लेकिन अब उनको यह भी पता नहीं होता है कि अभिषेक उनके अंदर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उनको पता भी नहीं होता है। जब उस वक्त इस शिमशोन ने भी किया कि जैसे मैं पहले के समान मैं उठ के क्या करूंगा, मैं उन लोगों को, अपने दुश्मनों को मार दूंगा, पर वो नहीं कर पाया क्योंकि अभिषेक जा चुका था। जो किसी के काबू में नहीं आता था, उसको थोड़े से लोगों ने बंदी बनाकर उसकी आंखों को गरम गरम शरीर के साथ उसकी आंखों को निकालकर उसको अंधा कर दिया, उसका तमाशा बनाया। आप ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बहन और भाइयों, अभिषेक के बिना आप नहीं चल सकते हैं। अभिषेक का पाना बहुत जरूरी है, मसा का होना बहुत जरूरी है। जब आपके ऊपर मसा आता है तो वो मसा परमेश्वर की ओर से होता है। ये बात याद रखें, कोई स्पिरिचुअल फादर, कोई आदमी आपको वो मसा नहीं दे सकता है जो वो परमेश्वर दे सकता है। ये मसा किसी दुकान से नहीं मिलता है। ये मसा कोई आदमी की प्रॉपर्टी नहीं है जो कोई आदमी किसी को उठाकर दे देगा। कभी कभी मैं सोचकर हैरान होता हूं, बहुत सारे लोग ऐसे प्रचारक बोल रहे हैं, मैं तो उनको सुनकर हैरान हो जाता हूं। बोलते हैं मैं मसा लेकर आया हूं। कहां से लेकर आया हूं? एक जिले का नाम बोलता है, मैं वहां से लेकर आया हूं। ऐसे प्रचारकों के पास आपको सुनना भी नहीं चाहिए, जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोग आपको झूठी शिक्षा दे रहे हैं। यहां पर हमने बाइबल में देखा कि वो अभिषेक जो है वह सच्चा है, झूठा नहीं है। कौन सा अभिषेक? जो परमेश्वर से मिलता है। और अगर आप बात करें, मैंने आपको बताया कि वो बोलता है मैं वहां से लेकर आया हूं, तो वो कहां से लेकर आया? जहां से वो लेकर आया, वो बोलता है वो कहीं बाहर से लेकर आया। मतलब क्या है? ये कोई अभिषेक की दुकान नहीं है जो आप कहीं से भी ले लेंगे। ये परमेश्वर की ओर से मिलता है। जो लोग परमेश्वर का नाम नहीं लेते हैं, जो कहते हैं कि मेरे ऊपर और मेरे स्पिरिचुअल फादर के ऊपर, मैं वहां से लेकर आऊं, वहां से लेकर आऊं, ऐसे झूठे प्रचारकों के पास जाना बंद कीजिए। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, ये अभिषेक परमेश्वर की ओर से मिलता है, और जो लोग परमेश्वर का आदर करते हैं, उसके अभिषेक का आदर करते हैं, वो लोग उससे भरे रहते हैं। तो अभिषेक क्या करता है? अभिषेक का काम क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे साथ आए यशायाह नबी की किताब में, जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हें कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है, यदि आप इसको पंजाबी में पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। वहां पर लिखा है कि तुम्हारे कानों के पीछे से तुम एक आवाज को सुनोगे, वो तुम्हें कहेगी कि मार्ग यही है, इसी में चलो। वही आवाज आपको यह कहेगी सीधे चलो, वही आवाज आपको कह सकती है कि राइट चलो या लेफ्ट चलो। आपको इस बात को बड़े ध्यान से प्रभु के वचन में से देखना है। 30 का 21 वचन हमें बताता है कि आप एक आवाज को अपने कानों के पीछे बोलते हुए सुनोगे, और वो आवाज किसकी होगी? मेरे प्यारे बहनों और भाइयों,
वो आवाज परमेश्वर के आत्मा के अभिषेक की है। वो मसा, वो अभिषेक आपसे बात करेगा। वो अभिषेक जो आपको परमेश्वर की ओर से प्राप्त है, वो आपसे बात करेगा और वो आपके कान में एक आवाज को डालेगा कि तुमने सीधे जाना है, आपने जहाँ राइट जाना है, जहाँ लेफ्ट जाना है, वो आपकी अगुवाई करेगा। यहां पर बाइबल हमें बताती है कि वो आपका टीचर है। परमेश्वर के बच्चे होने के नाते आपको उसी मार्ग पर चलना है जिस पर चलने के लिए अभिषेक आपकी अगुवाई करेगा, परमेश्वर का मसा आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है जब इस पृथ्वी पर यीशु मसीह थे शरीर के रूप में, तब उन्होंने परमेश्वर के आवाज को सुनकर जैसा परमेश्वर उनसे कहते थे वैसा ही वो करते थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हमें अंधकार में चलने के लिए नहीं बुलाया गया, हमें ज्योति में चलना है। बाइबल हमें बताती जैसे वह ज्योति में है वैसे ही हमने भी ज्योति में चलना है। ज्योति में चलने के लिए हमें गाइडेंस की जरूरत है, और गाइडेंस जो है, जो टीचिंग है, वो हमें अभिषेक के द्वारा, मसा के द्वारा मिलती है। आपके अंदर जब परमेश्वर का मसा काम करता है तो वो आपको सिखाता है कि आपने क्या करना है, आपने कैसे चलना है। अभिषेक पाए हुए व्यक्ति के बारे में अभी हमने बाइबल में से पढ़ा कि प्रयोजन नहीं है, जरूरत नहीं है कि उसे कोई व्यक्ति सिखाए। जो व्यक्ति आत्मा के मसा के द्वारा चलता है वह सही मार्ग पर चलता है। एज ए परमेश्वर के बच्चे होने के नाते, उसके बच्चे होने के नाते हमें सही सलाह में, सही मार्ग पर चलना है, और उसके लिए हमें परमेश्वर की अनॉइंटिंग की, परमेश्वर के मसा की जरूरत होती है। और आपको इस बात को देखना है, जब आपके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का मसा काम करता है तो आप कभी भी कुछ गलत डिसीजन नहीं लेंगे, हमेशा आप सही डिसीजन लेंगे, क्योंकि परमेश्वर का मसा आपको सिखाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। बहुत सारे लोग परमेश्वर की इस आवाज को नहीं सुनते हैं, अपनी मर्जी करते हैं और वो चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, परमेश्वर उनको राइट जाने के लिए कहता है, वो लेफ्ट जाते हैं। लाइक के पुराने नियम में हम देखते हैं कि एक परमेश्वर के जन को, योना को, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ये कहा गया कि तुम नीनवा में जाओ, लेकिन वो तरशीश को चला गया। तो उसके जीवन में आगे क्या हुआ आप जानते हैं। उस जहाज में जहां पर वो जा रहा था, तो उस जहाज समुद्र में बड़ा तूफान आ गया और वो बहुत सारी मुश्किलों से गुजरा और उसे मछली के पेट में भी रहना पड़ा। आपको इस बात को सीखना है कि अभिषेक यदि आपको चलाता है तो आपने उसकी आवाज को सुनकर उसका अनुसरण करना है। परमेश्वर का आत्मा, उसका अभिषेक आपके दिल से बात करेगा जब आप उसकी आवाज को सुने। बाइबल हमें यूं बताती है कि जब तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिल हृदय को कठोर मत करो। और बाइबल हमें यह भी कहती है जिसके कान हैं वो सुने कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। यदि आपके कान हैं तो आपने परमेश्वर की आवाज को सुनना है और उसका अनुसरण करना है, क्योंकि वो आपके अंदर है, आपके अंदर दिया गया है। इसलिए बाइबल में लिखा है वो अभिषेक तुम्हारे अंदर बना रहता है, वो आपके इनसाइड है। आपके इनसाइड से आप परमेश्वर की आवाज को क्या करोगे, सुनोगे। और वो टीचर आपके अंदर आपको शिक्षा देने के लिए परमेश्वर की ओर से दिया गया अभिषेक है, वो सामर्थ्य आपको चलाएगी। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वो आपको एक नई नॉलेज, नई विजडम देगा ताकि वो आपके अंदर एक क्वालिटी को भर सके और आप एक सही डिसीजन को ले सकें। और आपके डिसीजन जो होंगे वो परमेश्वर की महिमा के लिए होंगे। हमने अभी प्रभु के वचन में से जैसे देखा, हमें परमेश्वर का वचन 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 27 में बहुत ही खूबसूरती से बताता है कि अनॉइंटिंग जो है, जो मसा है, वो आपकी सब बातों में क्या करता है, टीचिंग देता है, आपको अगुवाई करता है। बहुत ही अच्छे तरीके से इंग्लिश में लिखा है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रभु का वचन हमें बताता है कि वहां पर लिखा है कि बट द अनॉइंटिंग विच यू हैव रिसीव्ड ऑफ हिम, बाइबल हमें बताती है कि जो मसा आपने उससे पाया है वो क्या करेगा। जब उसकी लास्ट आयत को हम देखते हैं कि वो आपको क्या करता है, टीच करता है, आपको सिखाता है। यहां पर बहुत बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, एंड यू नीड नॉट द एनी मैन टीच यू। ये जरूरी नहीं कि मनुष्य आपको सिखाए, क्योंकि परमेश्वर का मसा, बट एज द सेम अनॉइंटिंग टीच्ड यू
ऑफ ऑल थिंग्स। बाइबल हमें बताती है कि वो आपको सब बातों क्या करेगा, सिखाएगा। इसलिए हमने पहली आयत जो पढ़ी थी वहां पर हमने देखा कि आप सब बातें जानते हैं। मैं नहीं जानता, आप भी सब बातें नहीं जानते हैं, सब बातें तो परमेश्वर जानते हैं। कभी कभी हम इस बात को देखते हैं, जब यदि कोई व्यक्ति कहे मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, तो हम क्या कहते हैं, अरे भाई ऐसा मत बोलो कि आपको सब पता है, क्योंकि सब कुछ तो परमेश्वर को पता है। तो आप देखिए कि उसी परमेश्वर का मसा जिसको सब कुछ पता है, वो मसा आपके अंदर दिया गया है और वो मसा आपको टीच करता है, आपको सिखाता है कि हमें कैसे परमेश्वर के वचन में चलना है। और परमेश्वर का वचन हमें बहुत अच्छे से बताता है कि पवित्र आत्मा जो है वो आपको सिखाता है और आप सब बातों को क्या करेंगे, जान जाएंगे कि हमें कैसे चलना है। हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमारा सिखाने वाला सब कुछ जानता है। मैं सब कुछ नहीं जानता हूं, लेकिन जो अभिषेक मेरे अंदर है वो सब बातें जानता है। तो इसलिए हमें भी वो सिखाता है कि हमने कैसे चलना है। और परमेश्वर का वचन हमें यह भी बताता है कि वो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि आपकी फैमिली में, आपकी जॉब में, आपके बिजनेस में, आपके सारी फाइनेंस में और भी बहुत सारी चीजें हैं जहां तक आपका ऑल थिंग्स में सब कुछ आता है। तो वो सारी बातों में आपको क्या करेंगे, अगुवाई करेंगे, आपको सिखाएंगे और वो ऑलवेज आपके साथ रहेंगे, आपके अंदर बने रहेंगे। और परमेश्वर आपको एक ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देंगे और परमेश्वर आपकी लाइफ को एक सुपरनैचुरल लाइफ में बदल कर रख देंगे। 2 Corinthians chapter 1 और उसका 21 को देखेंगे, दूसरा कुरिन्थियों की किताब का 1:21 आयत को देखेंगे। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है। यहां पर परमेश्वर का वचन बताता है जिसने हमें तुम्हारे साथ दृढ़ किया वही परमेश्वर है और जिसने हमारा क्या किया है, अभिषेक किया है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा हम सब का अभिषेक किया। और उसकी 12-9 आयत को भी पढ़ेंगे। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। हालेलुया। हमारी निर्बलताओं में परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करता है, मदद करता है, अभिषेक हमारी सहायता करता है। और यहां पर बताया गया है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि जो भी वीकनेस, निर्बलताएं, जो भी कमजोरियां होंगी, उन पर परमेश्वर का अभिषेक आपको विजय पाने का मार्ग बताएगा। जब परमेश्वर का मसा आपके जीवन में है तो आपको एक विक्टोरियस लाइफ देगा। इसलिए आपको अपनी कमजोरियों पर भी घमंड करने का अवसर है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये अभिषेक आपकी दुर्बलताओं में मदद करता है, सहायता करता है। और यदि हम सपनिया की किताब में देखें, पुराने नियम में सपनिया की किताब बहुत ही अच्छे वचन है। सपनिया की किताब का 3:17 वचन देखेंगे। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। बाइबल हमें बताती है जब आप अभिषेक के चलाए चलेंगे, आप सामर्थ्य से भरे हुए चलेंगे, जब आप एक विक्टोरियस लाइफ को पाएंगे, जीतेंगे एक जीवन और उस जीवन को जिएंगे जो एक जीता हुआ जीवन है, तो आपके कारण परमेश्वर भी आनंदित होंगे। बाइबल हमें बताती है परमेश्वर को भी आनंदित होने का आप अवसर देंगे कि परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा आनंदित हो कि ये मेरा बेटा, ये मेरी संतान है और जो मेरी आज्ञा के अनुसार चलता है। और जब आप एक विक्टोरियस लाइफ को जिएंगे, परमेश्वर भी आपके कारण क्या होंगे, आनंदित होंगे। इस बात को याद रखें और मेरे साथ आप एक एफिसियन का 6:10 आयत को पढ़ें। एफिसियंस चैप्टर 6 और उसका 10 वर्स। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। बाइबल हमें यहां पर बताती है कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या बनो, बलवंत बनो। और आगे यहां पर लिखा है क्यों ऐसा बलवंत होना है। अगली आयत हमें बताती है ताकि तुम शैतान पर क्या पा सको,
विजय पा सको, उसकी सारी चालों पर विक्ट्री पा सको। और इस बात के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। परमेश्वर आपको अभिषेक कर रहे हैं, परमेश्वर आपको सामर्थ दे रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि आप उसके अभिषेक से भर जाएं, उसकी सामर्थ से भर जाएं, और जो बातें आज आपने सीखी हैं वो एक विक्टोरियस लाइफ, ग्लोरियस लाइफ को आप जी पाएंगे, और प्रभु के नाम की महिमा के लिए आप गवाही के साथ आएंगे। मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने इस वीडियो को पूरा सुना और आप आशीषित हैं। और आज आप प्रार्थना में बैठकर जब प्रभु से अभिषेक को मांगेंगे, मैं विश्वास करता हूं कि वो मसा आज आपके जीवन में काम करना शुरू करेगा। गॉड ब्लेस यू। शालोम।